हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी धन्यवाद। हरे कृष्ण हरे कृष्ण सभी हरे भक्तों को ओके, सब लोग अपने माइक को ओके। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया स्मृतिर्वे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उत्तम करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। हरे कृष्णा जी। अशोक चावला पर अनाउंसमेंट कीजिए जल्दी, सबके नाम लीजिए और जो भी हमारे साथ रहे। जी गुरु जी, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। जैसा कि आपको पता है, पितरों को, जिन भक्तों ने पितरों के श्राद्ध के लिए पैसे भेजे थे, तो उनके नाम मैं दे रहा हूँ नीचे। जिन्होंने वैष्णव भोजन कराया था, तो मंदिर की तरफ से उन्हें प्रसाद मिलेगा। और आप अपना एड्रेस मेरे को भेज दें, मैं गुरु जी को भेज दूंगा। और जितने भी जो हमने श्राद्ध के शुरू से ही गरुड़ पुराण की कथाएं सुनी हैं और अजामिल की कथाएं सुनी हैं, वो सब इन पितरों को समर्पित की जाती हैं, ताकि इनकी जिस जोनी में भी है इनकी उत्तम गति हो और ये भगवान श्री कृष्ण के चरणों में रहकर अपना लक्ष्य प्राप्त करें। और गुरु दूसरा, आज गुरु जी ने सबके नाम पूछे थे, जिन जिन पितरों के जिन्होंने काम ये करवाए हैं, श्राद्ध क्रिया करवाई है, उनके नाम और गोत्र गुरु जी को बता दीजिएगा कृपा करके। शायद सबने भेज दिए होंगे। आप उनको नाम, जितने भी नाम है ना वो बोलिए आप, है ना, ताकि जिसका मिस रहेगा मुझे भी पता चलेगा ना जी। मैं नाम बोल रहा हूँ गुरु जी। नाम इस प्रकार से हैं: ईश्वर जगासिया प्रभु जी, ज्योतिमाली माता जी, धनवंती माता जी, जस्मिता पात्रे माता जी, पूजा डिमरी माता जी, रूबी कुमारी माता जी, शीरा मोखले माता जी, विशाल इघावे प्रभु जी, ब्रजेश माता जी, जुमा गुराई माता जी, अशोक चावला, सुमित्रा माता जी, अंजलि शर्मा माता जी, ममता पाल माता जी, वृषाली माता जी, सरिता कुमारी माता जी, नेहा तिवारी माता जी, सुमिता सिन्हा माता जी, सुशील कुमार प्रभु जी, रागिनी गुप्ता माता जी, ऋषभ जायसवाल प्रभु जी, सुषमा वाघ माता जी, रंजना माता जी, एकता सुमानी माता जी, सोमाकर माता जी, अंजू शर्मा माता जी, प्रतिभा कुमारी माता जी, ममता कुमारी माता जी, सुश्री मिश्रा माता जी, प्रीति सिंह माता जी, विनोद वर्मा प्रभु जी, शंभवी शर्मा माता जी, राकेश कुमार प्रसाद प्रभु जी, रीति दबास माता जी, मीना दावर माता जी, नंदिनी माता जी, मनमोहन यादव प्रभु जी, शिवाकांत तिवारी प्रभु जी, अरुणा यादव माता जी, प्रियंका वाघपारे माता जी,
रसरती गौरांगी माता जी, सुषमा गौराई माता जी, सुचेता हैदम्बर माता जी, रेशमा मनोहर माता जी, पूनम वर्मा माता जी, शर्मिला माता जी और कांति कुमारी माता जी। हरे कृष्ण गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम। जी, टोटल कितना होगा, काउंटिंग होगा, जरा मुझे बताइए। 47 गुरु जी, 47। ओके जी, तो अभी तक 47 लोगों ने ये श्राद्ध दिया है। तो कल हमारे इको विलेज में यज्ञ होने वाला है, तो उस यज्ञ में भी आपके पितरों के नाम बोलेंगे। गुरुजी, वो जो अंजू शर्मा के नाम से पैसे दिए हैं वो मेरे ससुर के श्राद्ध के थे। जी जी, मेरे तो वो सब हुआ है। मेरे माता पिता के लेने की। जी जी जी, ओके। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो जी, तो परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज इको विलेज में आए हैं। ये कल हमने सुबह ही उस पर चर्चा की थी, और हमने आप सभी को परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज के दर्शन भी कराए। और जिन्होंने दर्शन नहीं कराए, तो स्टेटस में मैंने कुछ महाराज के वीडियो डाला है, आप उसको देख सकते हैं। ओके, तो आज और कल 2 दिन बचे हैं पितृपक्ष के। तो 2 दिन हम ये एक कथा डिस्कस करेंगे जो बहुत ही फेमस है, गोकर्ण और दुदुमकरी की कथा, है ना। तो आप सभी लोग इसके बारे में जानने के लिए उत्सुक रहेंगे। किसी को ये कथा पता भी होगी, लेकिन हम थोड़ा सा गहराई में जाके इस कथा का चिंतन करेंगे, जिससे हमारा पितरों को और लाभ मिले, है ना। तो इस कथा को सुनना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये कथा आती है भागवत महात्म्य में। ओके, तो ध्यान पूर्वक सुनिए इस कथा को। कथा है ये, तत्व ज्ञान नहीं है, लेकिन बीच में मैं तत्व ज्ञान भी बताऊंगा जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम शिला प्रभुपाद और गुरुदेव के चरणों में, समस्त आचार्यों के चरणों में हम निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हम इस कथा के द्वारा अपने जीवन में कुछ सीख पाए, और सही श्राद्ध क्या होते हैं इस महत्व को हम समझ जाए। ओके जी। जी, तो एक कथा ये शुरू होती है जी, तुंगभद्रा नदी के तट पर एक विद्वान व्यक्ति रहता था। तो बहुत गर्मी हो रही है, इको विलेज में भी बहुत गर्मी शुरू हो गई। तो और नेटवर्क भी घर में नहीं होता है। तो तुंगभद्रा नदी के तट पर आत्मदेव नाम का एक विद्वान व्यक्ति रहता है। तो यहाँ से इस कथा को हम शुरुआत करेंगे आज। ओके, थोड़ा सा मैं पीछे जाकर आपको ये बताना चाहूंगा कि जी, तो ये भागवत की महिमा, जो भागवत कितना श्रेष्ठ ग्रंथ है, इसकी महिमा बताने के लिए ये कथा है वो शुरू बताई जा रही है। और हम सबको इस कथा के द्वारा पता चलेगा कि श्राद्ध ये किस तरीके से करना चाहिए जिससे और अधिक लाभ प्राप्त हो सकता है। ओके जी, तो ये आत्मदेव नाम के एक व्यक्ति थे जो तुंगभद्रा नदी, ये कहाँ पर आती है नदी, किसी को पता है? तुंगभद्रा नदी किसी ने सुना है? कहाँ आती है तुंगभद्रा? नहीं गुरु जी, नहीं सुना। तुंगभद्रा नदी कहाँ आती है? कोई गूगल में सर्च कीजिए और बताइए तुंगभद्रा नदी कहाँ आती है। ओके, तो इस नदी के तट पर वह कर्नाटक, रहता था। कर्नाटक बहती है। कर्नाटक। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। और हाँ, उत्तर तो प्रदेश। जी जी, तो साउथ इंडिया में ये बहती है मोस्टली, कर्नाटका आंध्र प्रदेश में, है ना, तुंगभद्रा। तो जो लोग साउथ इंडियन है उनको पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ पर एक नदी भी है। तो तुंगभद्रा नदी के तट पर आत्मदेव नाम के विद्वान व्यक्ति रहते थे।
वह एक अच्छे स्वभाव के व्यक्ति थे, है ना। जबकि इसके विपरीत उनकी एक पत्नी थी जिसका नाम था डुंडुली। वो हमेशा दूसरों के बारे में ही बात करती थी, दूसरे की बुराई करती थी, हमेशा दूसरों से ईर्ष्या करती थी, और दूसरे के परिवारों में अशांति फैलाना उसको बहुत अच्छा लगता था। तो अभी देखिए कैसी भगवान ने जोड़ी बनाई है। आत्मदेव है, ये बहुत शांत स्वभाव के एक विद्वान व्यक्ति थे, और उनकी शादी ऐसे औरत से हुई थी जिसको दूसरों के जीवन में अशांति फैलाना बहुत पसंद था। तो इसी कारण उन्हें संतान का आशीर्वाद नहीं मिला। तो संतान का सुख नहीं था। संतान का सुख प्राप्त होने के लिए जीवन में पुण्य कर्म करने पड़ते हैं। संतान ऐसी ही नहीं होती है। आज हम देखते हैं कि कलयुग में मेरे ही परिचित ऐसे कई कपल है, या कई पति पत्नी है, या कई परिवार कह सकते हैं, तो जिनको पुत्र नहीं होता है, पुत्री नहीं होती है। फिर वह मेडिसिन इलाज करते हैं लेकिन फिर भी नहीं होता है। तो इसलिए पुत्र उत्पन्न करने के लिए खाते में कुछ पुण्य कर्मों की आवश्यकता है। तो आत्मदेव बहुत दुखी था, सोच रहा था कि मैंने शादी की इस डुंडुली से, लेकिन एक भी पुत्र नहीं हो रहा है। तो बहुत अंदर से दुखी थे वो आत्मदेव। तो देखिए हर एक व्यक्ति अपने वंश को बढ़ाना चाहता है। शादी करने का अर्थ ही है कि अपने वंश को बढ़ाना, है ना। तो इसलिए जब किसी घराने में अगर वधु है वह गर्भवती होती है तो घर के सारे लोग खुश होते हैं। लेकिन एक भगवान का भक्त है, ये भगवान श्री कृष्ण का वंश बढ़ाने के लिए सोचता रहता है। समझ में आ रहा है। एक भक्त रहता है, वो कृष्ण का वंश बढ़ाने के मतलब कृष्ण भक्त बनाने के लिए वह हमेशा सोचता है, विचार करता है, क्योंकि वह पूरे संसार को वसुदेव कुटुंबम, कितने लोगों ने शब्द सुना है? फिंगर को रेज कीजिए, वसुदेव कुटुंबम। तो पूरे संसार को वो मेरे कृष्ण के परिवार के रूप में देखता है, वसुदेव कुटुंबम, है ना। तो जब तक ये वसुदेव कुटुंबम नहीं होगा ना, तब तक लोगों में झगड़े, अशांति, ग्रुप बनाना, और है ना ईर्ष्या करना, ये सब होगा। तो इसलिए वसुदेव कुटुंबम, तो हमें भगवान कृष्ण का वंश बढ़ाने के लिए हमें अपने जीवन का उपयोग करना चाहिए। क्योंकि हमारा वंश क्या है, हमारा वंश, अपना वंश बढ़ाने के लिए हमें इतना शक्ति का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो तो जानवर भी आसानी से बच्चे पैदा करते हैं, तो उसमें कोई अकल की बात नहीं होती है। तो लेकिन किसी को भगवान के करीब लाना, किसी को जीवन में कृष्ण रूपी दीप को जल, ये सही में वंश बढ़ाने का कार्य है। आध्यात्मिक वंश की बात कर रहे हैं। तो आत्मदेव थे, बहुत दुखी थे, और आशा की किरण के साथ वह हमेशा रहते थे कि किसी दिन उन्हें संतान होने का या संतान सुख का आशीर्वाद मिलेगा। ठीक है। हालांकि जैसे जैसे साल बीतते गए, तो जैसे जैसे साल बीतते गए उनकी उम्मीद भी कम होने लगी, और एक दिन वह अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख सका। देखिए बहुत जरूरी है इस चीज को समझना कि कई बार व्यक्ति है ना अपने जीवन में बहुत कुछ सोचता है ना, लेकिन अगर उसके जीवन में आध्यात्मिक गुरु नहीं है तो वह हताश हो जाता है। जैसे
महाभारत में गांधारी का उदाहरण आता है कि गांधारी के जब गर्भ में है ना, जब कुंती को पुत्र होता है, कुंती महारानी को, युधिष्ठिर, तो धृतराष्ट्र भी कहते हैं कि अरे कुंती को पुत्र हुआ और तुम कब से ऐसे ही बैठी हो। तो उसके मन में भी ईर्ष्या हो गई, गांधारी के मन में। देखिए, गांधारी बहुत बुद्धिमान स्त्री थी। आप ऐसा मत समझिए कि गांधारी ने एक साधारण स्त्री थी। इतनी वो विद्वान थी कि जब उसको पता चला कि मेरा होने वाला पति अंधा है, तो उसने स्वयं अपने आंखों पर पट्टी बांध ली, है ना। और ऐसे नहीं, एक दिन 2 दिन, जिंदगी भर। तो ऐसी स्त्री के अंदर भी ईर्ष्या उत्पन्न हो गई, है ना। तो इसलिए मैं हमारे सत्संग में जितने भी महिलाएं हैं, है ना, मैं उनको हमेशा कहता हूँ कि भले आप 16 माला करें, भले आप गीता सुने, भागवत सुने, लेकिन फिर भी स्त्री में ये गुण होता ही है, ईर्ष्या का। और ये ईर्ष्या बहुत डेंजरस गुण है, और इससे वैष्णव अपराध के मूल है या जड़े है ना, ये हिल जाती है फिर, और फिर वापस हम उसी ट्रैक में आ सकते हैं। तो गांधारी ने भी अपने पेट को मारती है जोर जोर से, और उससे फिर मांस का गोला निकल आता है, और भगवान व्यासदेव जी की कृपा से उनको 100 पुत्र होते। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कभी कभी व्यक्ति हताश होता है, निराश होता है ना। कल ही मुझे एक फोन आया था, मैसेज आया था, एक माता जी थी, तो बहुत 7-8 महीने से सत्संग में थी और काफी दिनों से नहीं आ रही थी। तो उसने मैसेज किया कि गुरुजी, मैं सत्संग में भी नहीं आ पा रही हूँ, ना मैं क्लास कर पा रही हूँ। कई बार मैंने आपको झूठी उम्मीदें दी, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि ऐसे ही मैं आपको झूठी तसल्ली देती रहूं, इसलिए मैं ग्रुप से जा रही हूँ, है ना। तो फिर काफी समझाना पड़ा मुझे, तो फिर वो थोड़ा मान गई। तो जी, तो इसलिए उम्मीद है ना, व्यक्ति ने कभी उम्मीद नहीं खोनी चाहिए, आशा कभी खोनी नहीं चाहिए। निराश व्यक्ति तभी रहता है जब वह आशा को खो देता है। भक्ति मार्ग में हम गिरेंगे, हमारे अंदर के अनर्थ ऊपर आएंगे, क्रोध आएगा, काम आएगा, बहुत कुछ होगा, लेकिन हमें उम्मीद को बनाए रखना है कि मुझे एक दिन कृष्ण मिलेंगे, और अपने आध्यात्मिक गुरु के विश्वास को कभी ठेस नहीं पहुंचानी है, उन्होंने जो हमारे ऊपर विश्वास दिखाया है। तो आत्मदेव है, एक दिन उसके अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रहा, घर से बाहर निकल गया, नहीं जानता था कि वो कहाँ जा रहा है, निराश था। अंततः एक जंगल में पहुंच गया। जंगल में एक महान साधु थे जो ध्यान में थे। तो रास्ते में ही उनकी नजर आत्मदेव पर पड़ी, है ना। साधुओं की नजर आत्मदेव पर पड़ी, और उन्होंने देखा कि आत्मदेव बहुत उदास है, निराश है। तो स्वयं साधु है, उनकी ओर बढ़े, उनके बारे में पूछा कि क्यों भाई इतने निराश क्यों हो, कहाँ जा रहे हो। तो आत्मदेव ने साधु के बारे में, है ना, साधु से सब कुछ कहा कि मुझे एक संतान सुख की बहुत अभिलाषा है, लेकिन आ, मुझे कोई संतान नहीं मिल रहा है। तो एहसास होने लगा कि क्या वह उस जन्म में बच्चे के पाने के लिए भाग्यशाली था, उस जन्म में। तो साधु अनुमान लगा सकता था कि आत्मदेव को न केवल वर्तमान जन्म में बल्कि भविष्य के सभी जन्मों में भी कोई संतान नहीं होगी। तो साधु लोग दूरदृष्टि का होते हैं ना। तो भागवत में एक कथा आती है चित्रगुप्त की, राजा चित्रगुप्त, सुना होगा आपने, है ना। तो उनके दरबार में भी कौन से ऋषि आते हैं? चित्रकेतु, हाँ, उनके दरबार में 2 ऋषि आते हैं, अंगिरा ऋषि और अंगिरा ऋषि, नारद मुनि। नारद मुनि, है ना। ये दोनों आते हैं, और सेम टू सेम स्टोरी है। नारद मुनि भी देखते हैं, अंगिरा मुनि भी देखते हैं कि राजा निराश है, हताश है,
देखिए, जो व्यक्ति निराश है ना, हताश है, अगर किसी भौतिक सुख के लिए, तो उसको अगर आप भगवान का ज्ञान देंगे ना, तो कार नहीं करेगा। तो इसके लिए साधु लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा उसको वो भौतिक सुख दे देते हैं, और फिर उसको ऐसा झटका देते हैं ना बाद में, कि और व्यक्ति वो दुखी हो जाता है। क्योंकि भगवान ने संसार बनाया ऐसे है, अगर आपको कोई इच्छित चीज मिल गई, तो आप सुखी तो थोड़े समय के लिए होंगे, लेकिन वो जो चीज आपसे छीन ली जाएगी काल के प्रभाव से, तो आप तड़पोगे, इतना तड़पोगे, है ना, कि आप डिप्रेशन में जाओगे। कितने लोगों ने इसका अनुभव किया है अपने गत जन्म में, जो जो मैंने अभी कहा, कि कोई चीज आपने चाही है और वो थोड़े समय के लिए मिल भी गई है, लेकिन समय के प्रभाव से वो चली जाती है, या कोई इंसान हो सकता है या वस्तु हो सकती है, और फिर हम उसके लिए तड़पते रहते हैं, है ना, और फिर हम डिप्रेशन में जाते हैं, सोचते रहते हैं क्या हुआ मेरे साथ, क्या हुआ, है ना। तो ये दुनिया भगवान ने बनाई ऐसी है, अगर आप किसी भौतिक इच्छा के पीछे पागल होंगे, तो भगवान बोलते ले लो अभी, लेकिन भगवान फिर क्या करते हैं, लेने के बाद उससे छीन लेते हैं, और छीनने के बाद फिर क्या होता है, छीनने के बाद फिर व्यक्ति बहुत तड़पता है। तो इसलिए अंगिरा मुनि ने भी तब वही कहा कि तुमको संतान चाहिए, ठीक है मैं संतान दे रहा हूँ, लेकिन ये संतान तुम्हारे दुख का कारण बनेगा। तो परम पूज्य राधानाथ महाराज कहते हैं कि इस संसार में कोई भी वस्तु है या कोई भी व्यक्ति है, के गुरुजी प्रभाव आवाज से, कट रही है। और के प्रभाव से वो चीज जब हमसे छीन ली जाती है, तो हमें बहुत दर्द होता है। क्यों होता है, कौन मुझे बताएगा? थोड़ा सा हम इस पे चर्चा करते हैं आगे बढ़ने से पहले। फिंगर को रेस कीजिए कि क्यों ऐसा होता है कि वो चीज हमें मिलती है, और फिर हम मिलने के बाद जब चली जाती है, तो उल्टा पहले से भी ज्यादा दुखी हो जाते हैं। क्यों? जी, प्रीति अग्रवाल। हरे कृष्णा गुरुजी। गुरुजी, जैसे पहले तो हमारी इच्छा रहती कि हमें वो चीज मिले, जैसे एग्जाम्पल है कि किसी के पुत्र नहीं हुआ है तो उसको ये दुख है कि पुत्र नहीं हुआ, लेकिन जब उसको पुत्र हो गया उससे उससे अधिक मोह हो गया, और वो जब उसे छोड़ के चला जाएगा तो उसको उसकी यादें आती रहेगी कि ऐसा इतना ये करता था, इतना बड़ा होता अभी, तो उससे दुख और बढ़ जाता है। जी, ओके। तो ये जो इन्होंने कहा, ऐसा हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आ, है ना, ये तो एक पुत्र का उदाहरण दिया इन्होंने, और भी कई चीजें हैं संसार में, और भी कोई बहुत सारी चीजें जो किसी को अच्छे, और व्यक्ति फिर बहुत डिप्रेशन में चला जाता है। तो उस साधु ने बताया कि आत्मदेव को न केवल वर्तमान जन्म में और भविष्य में भी कोई संतान नहीं है, लेकिन ऋषि के मुख से यह सुनकर आत्मदेव टूट गए। क्योंकि ऋषि ने फिर आत्मदेव को कहा कि अरे तुम्हें तो संतान सुख तो इस जन्म में भी नहीं है, अगले जन्म में भी नहीं है। तो ऋषि ने उन्हें सांत्वना देने में असमर्थ रहे, लेकिन ऋषि ने उन्हें सलाह देने की कोशिश की कि जैसे जैसे रिश्तों की संख्या बढ़ती, अच्छे और पति पत्नी उनके साथ दुख भी आते हैं। गुरुदेव आवाज ब्रेक हो रही है, आवाज ब्रेक हो रही है गुरुदेव। हाँ, देखो,
ओके कृष्ण जी, कृष्ण कृष्ण। तो जी, तो साधु ने फिर कहा कि यहाँ पर जब हमारे रिश्ते बढ़ते हैं तो उसमें सुख आता है, दुख आता है। अभी देखिए, मुझे बताइए कि विवाह होने के पहले किसी स्त्री के जीवन में वो पुरुष नहीं होता है और ना पुरुष के जीवन में वो स्त्री होती है ना। लेकिन जैसे ही वह विवाह होता है तो फिर सुख भी आता है कुछ समय के लिए, और दुख भी आता है, फिर सुख आता है, फिर दुख होता है। तो इसके लिए प्रहलाद महाराज कहते हैं भागवतम में कि बुद्धिमान व्यक्ति है वो इस संसार में सुख के पीछे नहीं भागता है। क्यों नहीं भागता है या क्यों नहीं भागना चाहिए? फिंगर को रेज कीजिए कि हमें सुख के पीछे क्यों नहीं भागना चाहिए। तो इसका एक लाइन में उत्तर है जी, अशोक चावला। गुरुजी, सुख एक मृग तृष्णा है। मृग तृष्णा जो गर्मी में होती है, वो हिरन जाता है, भाई वहां पानी है, और भागता है, वहां पानी होता नहीं। तो ये एक मृग तृष्णा के बराबर है। सुख आने वाला है और एकदम जाने वाला है। ओके, नेक्स्ट एकता सोमानी। हरे कृष्ण गुरु। सुख जैसे मतलब गुरु जी क्षणिक सुख होता है, जैसे अपने लेते हैं फिर वापस अपने को उसकी लो बढ़ता जाता है अपने को, तो फिर हम दुखी होते जाते हैं। ओके हरे कृष्ण जी, सवाल मेरा ये है कि बुद्धिमान व्यक्ति सुख के पीछे क्यों नहीं भागता है जी। नेक्स्ट नेहा तिवारी। नेक्स्ट वैशाली शर्मा। गुरुजी हरे कृष्णा। इसलिए नहीं भागना चाहिए क्योंकि हम भगवान से दूर हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट ममता कुमारी। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, बुद्धिमान व्यक्ति सुख के पीछे इसलिए नहीं भागता क्योंकि उसे ज्ञान रहता है कि ये सुख क्षणिक है, शाश्वत नहीं है। असली सुख तो भगवान की सेवा में है गुरुजी, इसलिए ये सुख के पीछे नहीं भागता है। इसके अलावा अभी तक किसी का उत्तर है जो अभी तक उत्तर हुए हैं? जी गुरुजी, हाँ, जैसे गुरुजी दुख बिना मांगे आता है, इसलिए सुख भी अगर होगा तो बिना मांगे आएगा। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति नहीं मांगता है सुख, क्योंकि दुख भी बिना मांगे ही आते हैं। हरे जी जी। कृष्ण गुरु। तो हाँ, तो ये इसका उत्तर है जो इन्होंने कहा श्रीवास्तव माता जी ने, कि जैसे सुख बिना मांगे मिलता है, बराबर है। कुछ प्रयास करते क्या, प्लानिंग करते सुख के लिए, वो बिना बिना प्रयास से मिल जाता है। वैसे दुख भी बिना प्रयास से मिलता है, और फिर दुख के बाद भी दुख हमेशा के लिए रहता है क्या? हमेशा के लिए रहता है दुख? वो भी नहीं होता है नहीं ना। रहता है। तो बाद में वापस सुख आता है। तो इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को पता है कि अरे ये तो इस संसार का नियम ही है कि यहाँ पर सुख दुख सुख दुख सुख दुख, ये झमेला चल झमेले के लिए मैं यही करूँ क्या कि सुख होगा तो मैं उछल कूदू, है ना, बहुत कुदिया मारू, या और दुख रहेगा तो कोने में जाके रोता रहूं। तो ये सब चीज के लिए तो मुझे मनुष्य जन्म नहीं मिला है। तो फिर इस तरीके से सोचकर वो अपने जीवन को आगे बढ़ाता है। ठीक है, तो इसके लिए तो यहाँ पर जब ऋषि के मुख से वचन सुनते हैं तो आप करते हैं। फिर ऋषि ने उन्हें तपस्वी का मार्ग अपनाने की सलाह दी कि तुम तपस्वी बन जाओ। तो एक तपस्वी का जीवन का एक रिश्ता गुरु और शिष्य का होता है। तो इस संसार में कई रिश्ते होते हैं, लेकिन ये सारे रिश्ते भौतिक होते हैं। केवल एक रिश्ता होता है जो गुरु और शिष्य का, जो असली रिश्ता होता है। क्योंकि मनुष्य जन्म हमें भगवान का साक्षात्कार होने के लिए मिला है, और भगवान का साक्षात्कार होने के लिए एक रिश्ते की आवश्यकता होती है हमें, और वो है गुरु और शिष्य की रिश्ता। लेकिन कई बार ऐसे होता है गुरु करने के बाद भी व्यक्ति सांसारिक रिश्ते को ही महत्व देता है। तो ये हमने भी देखा है कई बार। तो इसलिए व्यक्ति वापस इतने अच्छे अवसर को निभा नहीं पाता है।
तो क्योंकि इस रिश्ते में शाश्वत सुख होता है, क्योंकि ये रिश्ता भगवान के केंद्र में बना होता है, और बाकी के रिश्ते ये है केवल काम को केंद्र में लेकर बने होते हैं। तो इसलिए उस रिश्तों में हमेशा अशांति, दुख मिलते हैं। तो आत्मदेव साधु की जब बात सुने कि तुम तपस्वी जीवन को अपनाओ, तो आत्मदेव तैयार नहीं हुए। कहा कि क्षमा कीजिए ऋषि मुनि, मैं अभी इसके लिए तैयार नहीं हूँ, मुझे संतान का सुख चाहिए, मैं तड़प रहा हूँ, मेरा शरीर का हर एक रोम है संतान सुख की प्राप्ति के लिए तड़प रहा है। तो आप मुझे एक बच्चे के लिए आशीर्वाद दीजिए ताकि मुझे संतान सुख मिले। मुनि आत्मदेव के आंखों में देखे और आत्मदेव की इस अवस्था को देखकर ऋषि मुनि ने फिर एक फल दे दिया उसको, और फल देकर आदेश दिया कि यदि उनकी पत्नी यह फल खाएगी तो उन्हें संतान का आशीर्वाद मिलेगा। तो अभी मेरा ये आपको एक सवाल है कि आज के तारीख में अगर कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति है ना, और अगर उसकी शादी हुई है और उसको बच्चा नहीं हो रहा है, और किसी साधु ने उसको आम का फल दिया और बताया इसको पत्नी को खिलाओ तुमको बच्चा हो जाएगा, तो मानेगा या नहीं मानेगा, और क्यों नहीं मानेगा? फिंगर को रेज कीजिए। और पहले के लोग क्यों मानते थे, ये भी उसके अंदर ये सवाल है जी। ओके, सुजाता महापात्र। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सब भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी, अभी का लोग का इतना साधु के ऊपर भरोसा नहीं है, और जैसे पहले के लोगों का था, भगवान और गुरु साधु ऐसे ऊपर भरोसा नहीं है अभी। ओके, रंजना माताजी। हरे कृष्णा गुरुदेव, अभी चलो दंडवत करना, शिव भक्ति दंडवत करना। गुरुदेव, आज का जो इंसान होता है ना, उसको खुद पर ही ज्यादा भरोसा होता है। वो खुद ही अपनी मनमानी करता है और खुद ही सोचता है कि बस मुझे सब कुछ पर विश्वास नहीं है, क्योंकि वो अभी तो विज्ञान का युग है ना, तो वो विज्ञान पर ज्यादा विश्वास करता है कि हाँ, जो वैज्ञानिक तरीके से लोग करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, जो करते हैं, तो उस पे ही, क्योंकि आजकल इतना टेक्निक। जी जी, ओके। तो इसका उत्तर मेन है कि पहले के लोग सनातन धर्म पर विश्वास करने वाले थे, क्योंकि मैंने कल भी बताया था कि आज से 5000 साल पहले हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई ऐसे कोई धर्म नहीं थे। सभी लोग हैं वह सनातन धर्म के अनुयायी थे। तो व्यक्ति आसानी से इस चीज को समझ जाता था कि इन ऋषि मुनि योग के पास अपार शक्ति होती है, और इनकी सिद्धि के बल के ऊपर ये कोई किसी भी व्यक्ति की मनोवांछित इच्छा को पूर्ण कर सकता है। तो और आपको पता है कि ऐसा कौन सा था, दशरथ महाराज के भी पुत्र पता है कैसे हुए थे? राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न की एक यज्ञ से वह है ना देवता खीर लेके प्रकट होते हैं, और वो खीर खिलाते हैं कौशल्या, सुमित्रा, कई को, और उनको पुत्र होते हैं, है ना। तो ये भी एक उदाहरण है। तो वो फल ले लिया, आत्मदेव बहुत खुश हुआ कि ऋषि मुनि अभी आपने मेरी इच्छा को है ना समझ गए। तो कहा कि ठीक है। अभी देखिए ऋषि मुनि है ना, उन्होंने ये नहीं सोचा कि, देखिए थोड़े समय तो ऋषि मुनि भी वो दुखी हो गए कि आत्मदेव को इतना अच्छा मैं अवसर दे रहा हूँ भगवान की प्राप्ति करने का, और ये केवल उस बच्चे को लेके बैठा है। कई बार ऐसे होता है, हम गुरु के पास जाते हैं ना, तो गुरु के पास इसलिए नहीं जाना चाहिए कोई भौतिक इच्छा लेकर। यह हमारा सबसे बड़ा नुकसान है। अगर हम गुरु के पास इसलिए जाते हैं कि मेरी कोई भौतिक इच्छा नहीं पूर्ण हो रही है, तो हम फंसे जाएंगे, हम ठगे जाएंगे, क्योंकि गुरु उसलिए नहीं करना चाहिए, है ना। तो गुरु किसके लिए गुरु के पास जाना चाहिए? ये सवाल पूछने के लिए कि मैं कौन हूँ, मैं इस संसार में दुख क्यों भुगत रहा हूँ, मैं जन्म मरण के चक्र से छूटना चाहता हूँ।
इन प्रश्नों के उत्तर के लिए गुरु के पास जाना चाहिए। इसके लिए नहीं जाना चाहिए कि मुझे इस संसार में रहना है तो ये प्रॉब्लम आ रहे हैं गुरु जी, तो जरा इसको सॉल्व करो ना। तो आध्यात्मिक गुरु उसके लिए नहीं होते हैं। लेकिन कभी कभी आध्यात्मिक गुरु है वह शुरुआत में इन चीजों को सुनते हैं, लेकिन बाद में उनको बताना पड़ता है कि ये सही नहीं है। तो लेकिन फिर भी ऋषि मुनियों ने उस पर दया की और कहा कि इस फल को ले लो। तो आत्मदेव के भाग्य में यह लिखा था कि उन्हें सभी जन्मों में कोई संतान नहीं होगी, लेकिन एक साधु के आशीर्वाद ने उनके भाग्य को बदल दिया। तो मैं वापस कह रहा हूँ, कई लोग कहते हैं कि मेरे भाग्य में लिखा है, मेरा भाग्य में ऐसे ही था। तो मैं वापस कह रहा हूँ, भाग्य हमारे पिछले जन्म के कर्म के अनुसार डिजाइन होता है, लेकिन एक साधु का हमारे जीवन में जब प्रवेश होता है तो हमारे भाग्य बदल जाते हैं। ये मेरा अपना जीवन का ही उदाहरण है कि मैंने स्वयं कभी सोचा नहीं था कि ये भक्ति मार्ग से हम जुड़ जाएंगे, लेकिन जैसे ही किसी साधु का प्रवेश हमारे जीवन में आया, हम अभी तक नहीं समझ पा रहे हैं कि किस तरह से मैं ये भागवत और यही लेके अपना जीवन जी रहा हूँ। क्योंकि हमारे घर में भी कई लोग आश्चर्य करते हैं कि ये पहले तो ऐसा नहीं था, है ना। और आप लोग भी अपना जीवन अगर देखेंगे तो आपको भी ऐसा ही लगेगा। कितने लोगों को ऐसा लगता है? हाँ, फिंगर को रेज कीजिए। कि जब किसी साधु के प्रवेश होता है हमारे जीवन में तो हमारा भाग्य बदलने लगता है ना। और ये बहुत जरूरी है। इसके लिए साधु संग सर्व शास्त्र कय, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हो, है ना। तो काफी लोग हैं जो इस बात को जरूर मानते होंगे कि साधु के आने से जीवन परिवर्तित होता है और एक शक्ति है हमारे भीतर जो हमको सही मार्ग पर लाना चाहती है। ये मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है कि अगर कहीं दूसरी जगह पर हम भटक जाते हैं तो वो शक्ति वापस खींच के लेके आती है हमें और हमें कहती है कि तुम गलत है, सही जगह पर आ जाओ। तो जी, तो यहाँ पर भी ऐसे ही लिखा हुआ है, एक साधु के आशीर्वाद से आत्मदेव का भाग्य बदल दिया। इससे बहुत प्रसन्न होकर उस ऋषि को धन्यवाद दिया और अपने घर वापस आकर उसकी पत्नी का नाम क्या था? धुंधली। नाम भी अजीब है। तो ढूंढोली नाम है। तो उसको कहा कि देखिए ये साधु ने मुझे एक फल दिया है। तो पत्नी बहुत खुश नहीं हुई आत्मदेव की बात सुनकर, क्योंकि वो बच्चे पैदा नहीं करना चाहती थी। समझ में आ रहा है? आत्मदेव की पत्नी को बच्चे नहीं चाहिए थे, क्योंकि वो सोच रहे थे कि बच्चे के जन्म के दौरान दर्द बहुत होगा, है ना, और वो दर्द मुझे नहीं सहन करना है ना। आपको पता है उसको लेबर पेन कहते हैं, है ना। जब माँ बच्चे को जन्म देती है तो कहा जाता है कि वो लेडीज का दूसरा जन्म होता है। सुना है आपने? क्योंकि वो पेन बहुत भयंकर होता है। जी गुरु। है ना। तो फिर अभी मेरा सवाल है यहाँ के लेडीज को कि पहला जब वो अनुभव करती है पहले बच्चे का कि इतना दर्द होता है, फिर वापस वो दूसरे बच्चे की तैयारी करती है। पता है क्यों करती है? इसका कारण ये है कि जब उस बच्चे का जब वो छोटे छोटे पाँव, छोटे छोटे हाथ, सुंदर मुखड़ा देखते हैं माँ, तो माँ सोचती है मुझे और एक चाहिए, बराबर है, और उसके लिए वो वापस तैयार हो जाती। तो इसके लिए हाँ, स्त्री को ज्यादा बुद्धिमान नहीं कहते हैं। तो इसका कारण भी यही है कि चीजों को समझ नहीं पाती है वो कि इसमें मुझे पेन होगा, दुख होगा। लेकिन जो भी है भगवान ने डिजाइन ही ऐसे किया है ना। जैसे मान लो कि एक ट्रैक्टर होता है और एक मोटर गाड़ी होती है ना। अभी मोटर को भी 4 टायर होते हैं और ट्रैक्टर होता है खेत में चलाते, उसको भी 4 टायर होते हैं। थोड़े से छोटे होते हैं आगे और 2 पीछे बड़े होते हैं, या एक कभी कभी 3 भी होते हैं। तो अगर कोई कहेगा कि मुझे खेती में अभी मेरा ट्रैक्टर है वो
बंद हुआ है, मैं मोटार कार से खेती करना चाहता हूँ, तो ऐसा होगा क्या? तो ऐसा नहीं होगा ना। तो वैसे ही स्त्री को भगवान ने बनाया ही ऐसे है कि स्त्री में ये सारे चीजें होंगी। पुरुष को भी ऐसे डिजाइन किया है भगवान ने कि पुरुष में भी कुछ अवगुण होंगे, कुछ गुण होंगे, है ना। तो ये हमारा बद्ध अवस्था है। तो जो आत्मदेव की पत्नी थी, उसने मना किया कि मैं फल को नहीं खाऊंगी। तो अभी एक योजना बनाई, योजना ये बनाई कि आत्मदेव ने कि बच्चे के जन्म से पहले तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए कहा उसने। तो आत्मदेव इस पर सहमत हो गए और खुशी खुशी प्रस्थान कर गए। इसी बीच उसने फल को अपनी गौशाला में फेंक दिया। क्या किया डुंडुंगी ने? वो भी बहुत चालाक पत्नी थी वो। कुछ पत्नी बहुत चालाक होते हैं, अपने पति को बोलते हैं कि मैं सब कुछ करूंगी, तुम जरा बाहर जाके आ जाओ, है ना। और फिर वो बाहर जाने के पश्चात बहुत कुछ काम करती है। तो फिर बेचारा वो जो आत्मदेव की पत्नी थी वो तो डबल चालाक थी, है ना। उसने क्या किया, पहले कहा कि तुम जरा तीर्थ यात्रा करके आ जाओ और मैं उस फल को खाऊंगी, लेकिन डुडुंगी ने क्या किया, उस फल को गौशाला में फेंक दिया। अभी होता क्या है देखिए, गौशाला में जब उस फल को फेंका जाता है तो ऋषि की भविष्यवाणी का परिणाम देखने के लिए उत्सुक थी वो, है ना, कि ऐसा सही में होता है। तो इसलिए वह यह देखने के लिए इंतजार कर रही थी कि फल खाने के बाद गाय ने बच्चे को जन्म दिया है या नहीं, क्योंकि वो जो फल है वो गाय खा लेती है, ठीक है, उस फल गाय खा लेती है। तो कभी कभी स्त्री इसलिए भी बच्चे पैदा नहीं करती, आजकल की मॉडर्न महिलाएं, कि बच्चे अगर वो गर्भवती होती है तो उनका जो शरीर है वो टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। तो इसके लिए भी कई स्त्रियां हैं कलयुग में, वह गर्भवती बनना नहीं चाहती हैं, तो फिर वो एडप्ट करती हैं बच्चे को। तो ये सब अभी कलयुग में हो रहा है। तो ये जो आत्मदेव की पत्नी थी उसने देखा कि गाय ने उस फल को खा लिया है, और अभी वो देख रहे कि गाय को कौन सा बच्चा होता है क्या नहीं, तो इंतजार करने लगी। और इसी बीच उसकी बहन ने भी एक बच्चे को जन्म दिया, जिस उसकी बहन थी। पहले से ही उस बच्चे को गोद लेने का फैसला कर लिया था उसने, जो डुडुंगी थी उसकी बहन। तो उसने अपने पति से झूठ बोला कि क्योंकि वो अपनी बहन के बच्चे को घर ले आई, और कहा कि वास्तव में ये उसी ऋषि ने जो फल दिया था ना उसका ही बच्चा है। तो उसने अपने पति से झूठ बोला कि यह वास्तव में उनका बच्चा था जो फल खाने के बाद पैदा हुआ था। सबको समझ में आ रही है कथा, या थोड़ा सा समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? जी हाँ, गुरुदेव। आ रहा है ना समझ में? आ रही है। क्योंकि अभी तीन चीजें मैंने बताई। एक तो फल किसने खाया था, गाय ने खाया था। और दूसरी बात मैंने ये बताई कि डुडुंगी की बहन को भी बच्चा हुआ था, उस बच्चे को वो घर ले आती है और झूठ बोलती है कि ये बच्चा मुझे वो फल खाने से हुआ। ठीक है, तो अभी आगे बढ़ते हैं। सब लोग अपने कैमरा को ऑन कीजिए, ओके, और सामने रहिए, एक जगह पर शांत बैठिए। अभी देखिए क्या होता है। तो इसी बीच गाय ने एक इंसान को जन्म दिया जिसके कान गाय के थे, और उसको नाम दिया गोकर्ण। गोकर्ण उसका नाम पड़ा। उसके कान गाय के थे क्योंकि गाय के कान केवल अच्छी बातें सुनने के लिए बने हैं, है ना। तो अभी देखिए क्या होता है। आत्मदेव अपने तीर्थ यात्रा से घर लौटते हैं और बड़ी खुशखबरी सुनकर बहुत उत्साहित होते हैं, और उन्होंने अपने पहले बेटे का नाम क्या रखा? धुंधुकारी। धुंधुकारी। तो बेटे का नाम रखा अभी धुंधुकारी, है ना। तो
उसके पश्चात जो उनकी भाभी के माध्यम से पैदा हुआ था। बेसिकली वो लड़का उसके भाभी का था, जो उसकी पत्नी की बहन थी, लेकिन उसको फंसाया गया था। तो और दूसरे बेटे का नाम, जिसके गाय के कान थे, उसका नाम गोकर्ण रखा। तो जैसा कि अपेक्षित था कि गोकर्ण में सभी दिव्य गुण थे, जबकि धुंधुकारी में सभी अवगुण थे। अभी समय के साथ धुंधुकारी ने अपने माता पिता के साथ दुर्व्यवहार करना शुरू किया और इससे आत्मदेव वास्तव में चिंतित हो गए। तो कभी कभी संतान नहीं होता है तो व्यक्ति दुखी होता है, संतान होगा क्या नहीं। बहुत वो मेडिकल करता है, गोली खाता है, पत्नी को दिखाता है, खुद देख चेक करता है किसका फॉल्ट होता है, सब चेक करता है। चेक करने के बाद, कई मेडिसिन खाने के बाद, डॉक्टर से को पैसे देने के बाद कैसे तो बच्चा हो जाता है। फिर प्रॉब्लम कहाँ होता है, बच्चा बड़ा होता है, बहुत परेशान करता है, सिगरेट पीता है, गुटखा खाता है ना, अनाप शराब संगति करके घर आता है, दूसरा टेंशन होता है। तो ये संसार भगवान ने डिजाइन ऐसे किया गया है कि अगर आप किसी भौतिक चीज के लिए तड़पोगे, है ना, तो मान लो तड़प पूरी भी हो जाती है, लेकिन इसके बाद भी आप दुखी रहने वाले हैं। तो ये भगवान ने बनाया, इसके लिए संसार को क्या कहते हैं, दुखालय दुखालय है ये, है ना। बच्चा होगा या नहीं होगा, उससे कोई सुख नहीं मिलता है। अगर बच्चे को आप कृष्ण भावना में लगाते हैं तो शायद वह बच्चा, है ना, आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है। इसके लिए भागवत कहता है कि माता पिता बनने का अधिकार उसी को है जिसने अपने पुत्र को भगवान का भक्त बना दिया है। किसी को गुरु बनने का अधिकार भी उसी व्यक्ति को है जो अपने शिष्य को भक्त बना सकता है भगवान का। तो दुदुकारी ने अपने माता पिता के साथ दुर्व्यवहार किया और एक दिन आत्मदेव इतने परेशान हो गए कि उन्होंने कहा, दुदुकारी तो अभी घर नहीं रह सकता मेरे, चले जाओ यहाँ से। तो घर से भगा दिया उसको। उस समय गोकर्ण भागवतम का 10वां स्कंद पढ़ रहा था, जो भागवतम के 10वें स्कंद में कृष्ण की लीलाएं हैं। और आत्मदेव ने रोते हुए अपने पुत्र से कहा, गोकर्ण से, मेरे बेटे ने मुझे, अरे आत्मदेव को, हाँ सॉरी थोड़ा एक ये हो गया कि बच्चे ने ही आत्मदेव को घर से निकाल दिया। आत्मदेव ने नहीं निकाला, ये बेटा बहुत दुदुंकारी ने ही निकाल दिया आत्मदेव को, है ना, क्योंकि आत्मदेव तो बूढ़ा हो गया था ना, बूढ़े की थोड़ी चलती है घर में। तो बूढ़े को कहा कि तुम चले जाओ अभी। तो आत्मदेव फिर रोते हुए गोकर्ण के पास गया, उसका अच्छा बेटा था, है ना। तो इसके लिए कम से कम 2 बेटे होने चाहिए, समझ में आ रहा है, 2 बेटे होने चाहिए, क्योंकि एक ने अगर टांग दे दी तो दूसरे के पास जा सकते, बराबर है। एक ने अगर कुछ कहा कि तो इसके लिए माता पिता के 2 बेटे होने चाहिए, है ना। एक ने अगर अंगूठा दिखाया तो दूसरे के पास जा सकता है ना। और दोनों ही वैसे नहीं होते हैं, है ना, हमने देखा है दोनों भी अलग अलग होते हैं, बच्चे होते हैं तो भी होते हैं आजकल के। कभी कभी तो दोनों भी शैतान निकलते हैं, कभी कभी दोनों अच्छे लगते हैं, जो भी है कर्म के अनुसार मिलता है। तो आत्मदेव ने रोते हुए गोकर्ण से कहा, मेरे बेटे ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया है, मैं दर्द को सहन नहीं कर पा रहा हूँ, कृपया मेरी मदद करो। तब गोकर्ण ने उन्हें अपने साथ दुर्व्यवहार करने वाले व्यक्ति के साथ अपने दुर्भाग्यपूर्ण पारिवारिक संबंध के बारे में बताया और भौतिक जीवन की निरर्थकता को समझाते हुए अपनी पिता से दुनिया को त्यागना और जंगल में जाना और प्रतिदिन भागवत का 10वां स्कंद का पाठ करने का अनुरोध किया। देखिए, गोकर्ण ने ये नहीं कहा, पिताजी
कोई बात नहीं, मैं हूँ, मेरे पास आ जाओ। आजकल के बेटे ऐसे कहते, वो तुम्हारा बेटा अच्छा नहीं है, माँ मैं तुम्हारा असली बेटा हूँ, मेरे पास आ जाओ। लेकिन असली बेटा वही होता है जो अपने माता पिता को ये कहता है, पिताजी माताजी आप इस संसार का जीवन अभी जी चुके हैं, ये संसार में कुछ नहीं है, संसार को छोड़ दीजिए और किसी इस्कॉन मंदिर में जाइए, किसी इस्कॉन के आश्रम में रहिए और प्रतिदिन भागवतम का पाठ कीजिए, प्रतिदिन माला कीजिए। तो अचानक उनको किसकी याद आई? आत्मदेव को। कौन बताएगा अभी किसकी याद आई अचानक आत्मदेव को? उस ऋषि की याद आई, है ना, जो उनको कह रहा था, है ना, पहले ही कि तुम तपस्या करो। तो इसके लिए कितने साल लगे अभी उसको? कम से कम 15-20 साल तो लगे होंगे ना, कि ये समझने के लिए कि, जी है ना। जी। तो अगर 20 साल पहले ही समझ जाता था कितना अच्छा होता था, क्या लगता है आपको, है ना? 20 साल पहले ही समझ जाता था तो अच्छा होता था ना, 20 साल बच जाते थे। कई बार व्यक्ति समझ नहीं पाता है, भगवान कहते हैं ठीक है भाई और थोड़ा सा जाओ अंदर, है ना। और फिर जब बच्चे से लात मिलने लगते हैं तो सारी आसक्ति उतर जाती है, सारा नशा उतर जाता है, बराबर है। माता पिता का नशा कब उतरता है पता है ना? जब बच्चे, है ना, अंगूठा दिखाता है, ऐसे ठेंगा दिखाता है, कुछ नहीं किया तूने मेरे लिए, जाओ बुढ़ाओ भी। तो फिर वो बेचारा भी सोचते है अच्छा होता था 20 साल पहले ही मैं उस साधु की बात मान ली होती तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता था। लेकिन क्या करें, कलयुग के हम जीवात्मा है, एक बात बोलने से समझते हैं क्या? एक बात बोलने से समझते नहीं, समझते हैं ना। बार बार उसको बोलना पड़ता है, भैया सुधर जाओ सुधर जाओ सुधर जाओ, माला करो माला करो, सत्संग में आओ सत्संग में आओ। तब जाके थोड़ा उसको समझ में आता है। तो इस तरीके से और भी कथा बाकी है। तो इस तरीके से साधु ने उनको सलाह दी, और साधु महात्मा बहुत कम बोलते हैं, उनके कार्य हमारी भलाई के लिए ही है। तो इसलिए व्यक्ति ने साधुओं के आदेशों का बिना सवाल उठाए पालन करना चाहिए। सवाल नहीं करना चाहिए। अगर कोई साधु हमको कहता है करो, है ना, हम सवाल बहुत करते हैं, करना चाहिए, लेकिन वो सवालों के उत्तर मिलने के बाद उसका पालन भी करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति केवल सवाल पूछते रहता है ना, और पालन नहीं करता है तो उसका भी अपराध लगता है। अगर कोई व्यक्ति सवाल पूछता है केवल जानने के लिए, अपने मन को लुभाने के लिए, तो उसका भी अपराध लगता है। तो इसके लिए साधुओं से सवाल पूछने के पश्चात ये समझना चाहिए, उत्तर मिलेगा तो मुझे पालन भी करना चाहिए। तो इस तरीके से आत्मदेव ने तुरंत अपने बेटे के शब्दों का पालन किया, घर छोड़ दिया, जंगल की ओर निकल पड़े और भगवान के चरण कमलों को प्राप्त किया। पिता के चले जाने के बाद गोकर्ण ने भी घर छोड़ा। जैसे जैसे साल बीतते गए, डुडुंकरी ने अवैध चरित्र वाली महिलाओं को घर लाकर अधिक से अधिक पाप करना शुरू किया। धुंधुकारी ने आखिरकार उन महिलाओं ने उसकी हत्या कर दी, मर्डर कर दिया और भाग गई। कल हम देखेंगे अभी कि किस तरीके से दुदुंकारी के जीवन में, है ना, एक बदलाव होता है। तो कल का आखिरी दिन रहेगा हमारा श्राद्ध का, और ये मैंने कथा जानबूझकर पूरी नहीं की, क्योंकि कल हम देखेंगे कि असली श्राद्ध हमें किस तरह से करना चाहिए। तो जब भागवत सुनाते हैं, है ना, गोकर्ण अपने भाई की मदद करते हैं, क्योंकि वह प्रेत योनि में चला जाता है, क्योंकि हत्या करना, सुसाइड करना और एक्सीडेंट होना, ये 3 केस में व्यक्ति को वेट करना पड़ता है। तो कल हम आपको बताएंगे, कल आप जरूर आइए, मिस मत कीजिए कल का दिन, क्योंकि ये हमारे साथ हो सकता है
क्योंकि कलयुग में हम रह रहे हैं, है ना। तो गोकर्ण किस तरह से अपने भाई की मदद करते हैं, किस तरह से वो प्रेत है, भूत बन जाता है वह दुंदुंकारी, और किस तरीके से गोकर्ण अपने भाई की मदद करते हैं, और किस तरीके से दुदुंकरी फिर भगवान के धाम चला जाता है। ये सुनने लायक कथा है। तो इसके लिए आप कल जरूर आइए, हम आपकी राह देखेंगे, आते कि नहीं। ओके, तो किसी का कुछ प्रश्न है? बहुत अच्छा था गुरुदेव, बहुत सुंदर लगा। बहुत अच्छी कथा बहुत है। सुंदर बहुत था बहुत गुरु धन्यवाद जी। गुरुदेव आपका। बहुत अच्छा लगा। हरे कृष्ण धन्यवाद गुरु जी, गुरु जी, बहुत दंडवत अच्छा, प्रणाम। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु तो जी 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 जी, थोड़ा सा वेट कीजिए और प्रश्न उत्तर सुनिए। हरे जी, कृष्ण अशोक गुरु चावला प्रभु, बताइए क्या आपका सवाल है? जी गुरुजी, सवाल नहीं है, एक ऐसी ही घटना जी अभी बताइए। पीछे हुई है लखनऊ में, अगर आ गया हो तो मैं बोलूं। हाँ बताइए बताइए। गुरुजी, एक कर्नल थे, रिटायर्ड थे, 2 बच्चे थे उनके, बेटे, और दोनों अमेरिका में सेटल थे, बड़ी अच्छी कंपनी में। कर्नल साहब लखनऊ में रहते थे अपनी वाइफ के साथ। तो बच्चे बड़े पैसे वाले हो गए। तो इधर कर्नल साहब की वाइफ का डेथ वारंट आ गया, उनके वो चल बसी। तो बच्चों को उन्होंने सूचना दी, भाई तुम्हारी माता चल बसी है, तुम आ जाओ। तो छोटा बच्चा आ गया। तो उन्होंने कहा, भाई बड़ा कहाँ है, वो क्यों नहीं आया? तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। जब कर्नल साहब ने पूछा, भाई बेटा बेटा बच्चा बड़ा क्यों नहीं आया, तू अकेला आया है? तो जब काफी पूछा गया तो उसने कहा कि बड़े बेटे ने कहा है कि माँ की डेथ पे तू चला जा, पिता की डेथ पे मैं जाऊंगा। तो कर्नल साहब को बड़ा वो हुआ। तो वो अंदर कमरे में गए, उन्होंने लेटर लिखा और खुद को गोली मार ली। लेटर में लिखा था, भाई मेरे बड़े, मैं अफसोस करता हूं मैंने ऐसे बच्चे पैदा किए, ऐसे संस्कार दिए उन्हें। तो जब तुम आए हो ना, अब तो दोनों को निपटा के ही जाओ। ओके, ये 2 बच्चों की वो है। जी 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 जी। तो मैं यही कहना चाहूंगा आपको कि हमारे ही किसी परिवार में ऐसी चीजें होती है, सुसाइड होना, है ना, उसके बाद किसी का मर्डर कराना। तो हमें इसके लिए ना कल का सत्र बिल्कुल अटेंड करना जरूरी है, जो पितृपक्ष का आखिरी दिन है। और कल हम आपको सॉल्यूशन बताएंगे कि इस संसार में मुक्ति पाने का सबसे सरल उपाय क्या है और क्यों है वह उपाय, ये भी हम आपको बताएंगे। हरे कृष्णा गुरुजी। गुरुजी, रियल में सब ऐसा ही हुआ है। मेरे सगे दोनों भाई ने मेरे मम्मी पापा को दोनों को निकाल दिया था। मेरे पापा की मेरे घर पे डेथ हुई तो पूरा उनका अग्निदाह से लेके उनको कांध देना सब कुछ मैंने और मेरे बेटे ने किया। दोनों भाई है सगे, दोनों ने निकाल दिया था। जी जी, तो होता है ऐसे। तो इसके लिए सत्संग मिला आपको, नहीं तो सत्संग भी नहीं मिलता। जी, नेक्स्ट शिवानी बिश्त। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुजी, जैसे आपने बोला था ना कि हमें साधुओं की बात माननी चाहिए, तो गुरुजी इस टाइम पे तो इतने अच्छे मतलब साधु नहीं मतलब दिखते हैं, जो साधु मतलब साधु के भेष में होते हैं बहुत सारे लोग। तो गुरुजी ऐसे मतलब घर वाले तो उनका मतलब घर में बुलाते हैं और मतलब सब कुछ ही करते हैं, पर गुरुजी वो साधु हैं या नहीं मतलब असलियत में इतना ज्यादा तो उसका चीज का पता नहीं चलता। तो हमें क्या करना चाहिए, मतलब घर में आते हैं और उनका मतलब सम्मान करना चाहिए, मतलब क्या करना चाहिए, उनकी बात सुननी चाहिए, क्योंकि ऐसा हो जाता है कई बार। तो हमें इस्कॉन के साधुओं को अंदर लेना चाहिए। वो भी अगर कोई साधु है वो अपरिचित है, हम उनको जानते नहीं हैं, तो बेटर है कि आप उनको दरवाजे पर ही उनको कहिए कि ठीक है, आपको प्रसाद चाहिए लीजिए। क्योंकि ऐसा अक्सर हुआ है अभी इस्कॉन मंदिरों में भी
कि कोई साधु के वेश में आता है, तिलक लगा कर आता है, धोती कुर्ता पहन कर आता है और ठग पैसे लेकर चला भी जाता है। और साथ साथ ऐसे भी हुआ कि जो मणिपुर में ब्लास्ट हुआ था इस्कॉन मंदिरों में, तो वो जो कराने वाले लोग थे वह धोती कुर्ता और कंठी माला और तिलक लगा कर ही आए थे। तो ये भी बहुत खतरनाक हो गया है कलयुग में अभी। तो इसके लिए अगर हम अपरिचित व्यक्ति है तो अगर इसके लिए मंदिर में वो होना चाहिए व्यक्ति, है ना। मंदिर में हम उनको देखते हैं कई बार तो हम उनको अंदर ले सकते हैं, क्योंकि अभी कलयुग में जल्दी विश्वास करना कठिन हो जाता है ना। तो इसके लिए अभी साधु को भी अंदर नहीं लिया जाता है। और इस्कॉन में भी वही साधु घर के अंदर आते हैं जो लोग है ना परिचित है, नहीं तो अभी इस्कॉन के साधु भी नहीं जाते किसी के घर। जी नेक्स्ट थैंक यू दूसरा गुरुजी। लिखता है। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी, मुझे कृपया ये बताइए कि ये जो आत्मदेव और धुंधली है, ये किस युग की घटना है? क्योंकि आत्मदेव और गोकर्ण है, उनका जो आचरण लगता है वो सतयुग के लोगों का लगता है, और जो धुंधली और धुंधकारी है वो कलयुग के लोगों का लक्षण लगता है। तो क्या सतयुग में भी ऐसे लोग ये स्त्री या पुरुष होते थे कि धुनकारी और धुंधली जैसे? जी हरे जी कृष्ण गुरु जी। होते थे ना। सत्ययुग में तो देव दानव का जो असुरों का जो ये हुआ था समुद्र मंथन, वो सतयुग में हुआ था। त्रेता युग में रावण भी तो था क्या नहीं? राम रावण का युद्ध हुआ, तो रावण जैसे लोग भी थे तभी। और द्वापर युग में दुर्योधन जैसे, शिशुपाल जैसे लोग थे। तो ये स्टोरी तो कलयुग की नहीं है, क्योंकि भागवत महात्म्य में ही आती है कथा। पद्म पुराण की कथा है ये, अध्याय 3 या अध्याय 4 में आते हैं। तो जी, तो इस कथा का उपदेश यही है कि भागवत की महिमा का ये बखान करेंगे अभी कल हम, कि जो हमने अजामिल का प्रसंग इसलिए मैंने लिया था कि पितृपक्ष की शुरुआत हमने अजामिल के प्रसंग से ली थी। तो जिन्होंने अजामिल का प्रसंग सुना, गरुड़ पुराण सुना, और जो लोग सभी 15 दिन उपस्थित रहे, हम दावे के साथ कहता है कि उनके पितृगण उनसे बहुत संतुष्ट होंगे और उनको आशीर्वाद देंगे अगर उन्होंने ध्यान पूर्वक सुना होगा तो। ओके, तो हमेशा ये इस संसार में 2 प्रकार के लोग हमेशा रहते हैं, एक है देवता और असुर। तो अच्छे लोग बुरे लोग हमेशा रहेंगे। तो सत्ययुग में भी बुरे लोग थे, त्रेता में भी रहेंगे, द्वापर में भी, कली में। सत्ययुग में 25% थे, द्वापर में 50% असुर थे, त्रेता में, द्वापर में 75% है। कलयुग में तो 100% ही सब लोग ऐसे ही है, असुरी है। क्योंकि अभी असुर है वह हृदय के अंदर रह रहा है ना। अच्छे गुण बुरे गुण, अच्छा कुत्ता बुरा कुत्ता हमारे अंदर ही है। अगर हम अच्छे लोगों के साथ रहेंगे तो अच्छा कुत्ता बाहर आएगा, बुरे लोगों के साथ रहेंगे बुरा कुत्ता बाहर आएगा, है ना। तो कल सुबह मैं आपको एक कथा सुनाने वाला हूँ, तो कल सुबह का सत्र आप जरूर ज्वाइन कीजिए। कल मैं आपको मेरी कजिन ब्रदर का मैं स्टोरी सुनाऊंगा कि जिनका 1 साल पहले मर्डर किया गया, और हालांकि वो इतना अच्छा व्यक्ति था, लेकिन किस तरह से उसकी जर्नी रही और 38 ईयर में ही उसका ये हाल हुआ। तो मेरे लिए भी ये बताना इसलिए ज़रूरी है कि आप सभी लोग उनके लिए प्रार्थना करेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि वह तो कल का दिन भी आखिरी दिन है, तो कल का सत्र हम उन्हें समर्पित करेंगे। और कल का जो दोपहर का सत्र है हम जितने भी हमारे पितरगण हैं उनके लिए समर्पित करेंगे, और जिन्होंने मुझे लक्ष्मी दिया है उनके लिए गोवर्धन इको विलेज में यज्ञ किया जाएगा, जो तो उनमें उनके पितरों के नाम के आहुति भी चढ़ेगी। आप सबका जो वैष्णव भोज है वो सबका करवा दिया गया है पिछले 2 से 3 दिन में। तो हमारे कम्युनिटी के सारे वैष्णवों ने उसका सेवन किया, और जितने भी लोगों ने दिया था सबको आशीर्वाद दे दिया। तो कल का दिन है आखिरी दिन, है ना। तो कल के दिन सुनने के लिए उपस्थित रहिएगा। और ये कुछ चीजें मुझे आपको बतानी थी, और ठीक है। गुरु जी, यहाँ पर मैं बोलिए।
गुरुजी क्या अभी हम भागवतम इस कलयुग में सुनकर भी क्या हमारे जो पितृ होते हैं, अगर हमारे घर के जो सदस्य गए होते हैं उनको अर्पण करते हैं, तो क्या उन्हें मुक्ति प्राप्त होती है? और मुक्ति मतलब क्या क्या मिलता है उनको? हाँ, क्या अच्छी यही हम सदगति कल मिलती है? कल देखेंगे ना। कल हम देखेंगे कि गोकर्ण है वो दुंदुकरी के उस प्रेत को भागवत सुनाएगा, और कल ही हम देखेंगे कि भागवत सुनाने से उस दुदुंकरी जो इतना नीच व्यक्ति था कि अपने पिता को घर से निकाल दिया, कई लेडीज को लेके वो अपने घर आया और फिर लेडीज ने ही उसका मर्डर किया। तो ये सारी चीजें मुझे हाँ ठीक वैसे ही लगी है, कजन की तरह ही लग रहा है। अभी वो भटक रहा होगा, तो अभी मुझे गोकर्ण का रोल निभाना पड़ेगा उसके लिए, एटलीस्ट कल के दिन, है ना, ताकि मैं उसके लिए उसकी कुछ मदद कर सकूं। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। ओके, तो जी, तो ये एक चीज थी जो आपको बतानी थी। ओके, तो मैं यहाँ पर रुकता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कल आप जरूर आइए दोनों सेशन में। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम गुरुजी गुरुजी का मंजूरी माता जी सभी भक्त को दंडवत प्रणाम गुरुजी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत सभी भक्तों को दंडवत हरि बोल हरि बोल।